भले ही आकार और आबादी के लिहाज से यह छोटा सा टापू एशिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत इतनी है कि इसके लिए एशियाई देश पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन ही नहीं बल्कि इस पर अमेरिका भी नजरें गड़ाए बैठा है। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मालदीव पर दबदबे की जंग। हिंद महासागर में स्थित है छोटा सा द्वीप मालदीव। यहाँ भारत चीन अमेरिका के बीच छिड़ी है दबदबे की जंग। चीन के कर्ज के मकर जाल में मालदीव को फंसाया। भारत ने भी मालदीव को की लंबे समय की मदद की पेशकश। अमेरिका के भी मालदीव पर पैनी नजरें। एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर चीन और भारत का जिक्र होगा, जो पिछले कुछ महीनों से एलएसी पर तनाव के चलते आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों देश केवल लद्दाख को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। उनके उलझने की एक और वजह भी है। वो वजह है एशिया में हिंद महासागर की गोद में एक छोटा सा द्वीप मालदीव। मालदीव को लेकर भारत और चीन के बीच दबदबे की जंग। मालदीव वो द्वीपीय देश है जहां दोनों ही एशियाई ताकतें बड़े चाव से दोनों हाथ खोलकर मदद करने की पेशकश कर रही हैं। असल में यह मदद रणनीतिक लिहाज से काफी मायने रखती है। सवाल यह है कि यहाँ किस तरीके से और किस पैमाने पर मदद है और भारत और चीन आखिर ऐसा करने पर क्या कर पाएंगे। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उठा रहे कदम। इस साल जून महीने में लद्दाख बॉर्डर के पास हुई सैन्य हिंसा के बाद से ही परमाणु हथियार संपन्न शक्तियां भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बरकरार है। सीमा पर शांति के लिए वार्ताओं के लिए बीच दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति के तहत अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। इसी रणनीति का हिस्सा मालदीव है। देखिए कैसे इस टापू पर दोनों देश मुकाबले में है। मालदीव में चीन की मौजूदगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के लिए चीन अब तक मालदीव को करोड़ों डॉलर की मदद दे चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले हुलहुले द्वीप से लेकर मालदीव की राजधानी माले तक समुद्र पर चीन मालदीव दोस्ती ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के लिए चीन ने 11.6 करोड़ डॉलर मदद के तौर पर दिए हैं। क्या यह चीन का कर्ज जाल है? चीन पर एशिया और दुनिया के छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति के लिए जाना जाता है। मालदीव ने भी चिंता जताई है कि वो लोन ट्रैप में फंस रहा है। दूसरी तरफ चीन ने ऐसी साजिश से इनकार करते हुए कहा कि उसने किसी देश को जबरन लोन नहीं दिए। इस पूरे समीकरण में मालदीव में भारत की एंट्री बेहद खास और रोचक दृश्य पैदा करती है। मालदीव में भारत की मौजूदगी। चीन के निवेश को चुनौती देने के मकसद से भारत ने माले के 3 द्वीपों विलिंगली, गुलफिहाऊ और थियाफुसी के पास जोड़ने वाले 6.7 किलोमीटर लंबे समुद्री ब्रिज के निर्माण की पेशकश कर दी है। यह निर्माण औद्योगिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। रिसर्चरों के हवाले से कहा गया है चूंकि भारत का समुद्री व्यापार का 50% और ऊर्जा संबंधी आयात का 80% इंटरनेशनल शिपिंग लेन से गुजरता है, इसलिए समुद्र में मालदीव की अहमियत भारत के लिए बढ़ जाती है। कोविड-19 से लड़ने के लिए भी भारत ने मालदीव को दिया कर्ज। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मालदीव के साथ अपने रिश्ते पहले से मजबूत करने और यहां अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए भारत हर कीमत पर निवेश के लिए तैयार है। कोविड-19 से लड़ने के लिए भी भारत ने मालदीव को लंबे समय के कर्ज के तौर पर 2.5 करोड़ डॉलर की मदद देने का वादा किया। क्या है भारत मालदीव समीकरण? साल 2013 में जब मालदीव में अब्दुल्ला यमीन की सरकार बनी, उससे पहले भारत के साथ मालदीव के रिश्ते बेहद दोस्ताना रहे। लेकिन यमीन सरकार ने भारत के मुकाबले चीन को तरजीह दी और चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई। 2 साल पहले यमीन सरकार के गिरने और इब्राहिम मोहम्मद सोलेही सरकार बनने के बाद मालदीव और भारत फिर एक दूसरे के करीबी साथी बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और क्या है अमेरिका का रुझान? इस छोटे से द्वीप का महत्व अमेरिका ने भी समझा और पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो मालदीव का दौरा करने पहुंचे। अमेरिका के इस दौरे पर मालदीव को चीन के खिलाफ जाने और भारत व जापान के समर्थन में आने के लिए साफ तौर पर संकेत और नैरेटिव दिए। पॉम्पियो ने माले में अमेरिकी दूतावास खोलने की घोषणा भी की। तो ये है हिंद महासागर में स्थित इस छोटे से देश मालदीव की अहमियत, जिस पर वर्चस्व जमाने के लिए तमाम देश अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भारत तो अपना दबदबा बढ़ा ही रहा है, चीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है अमेरिका। अमेरिका भी हिंद महासागर की अहमियत जानता है, इसलिए वो भी इस पर दबदबा बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।